गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम मैथ्स की वर्कशीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम इसमें अपना लेवल अप करेंगे, ठीक है। यानी कि अब हम 1000 तक गिनती लिखेंगे। तो आपको 1 से लेके 1000 तक गिनती लिखनी है कॉपी में। उसके बाद आप लोग आज की वर्कशीट शुरू करोगे, ठीक है। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या करना है। सबसे पहले आपको काउंटिंग लिखनी है, देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी हेडिंग है वो है नोटों का ज्ञान, ठीक है। अभी जो मैंने ज़ूम पे क्लास ली थी उसमें मैंने आपको नोट की पहचान करना बताया था कि हम एक नोट को असली है या नकली कैसे पहचानते हैं ना। तो अभी देखते हैं इस वर्कशीट में क्या करना है। आज जब दीपक के पिताजी ऑफिस से घर आए तो वह अपने साथ जलेबी भी लेकर आए थे। सभी एक साथ बैठकर जलेबी खा रहे थे। तभी संदीप के पिताजी बोले कि देखो, आज जलेबी वाले ने मुझे 20 का नोट दिया। संदीप बड़े ध्यान से उस नोट को देखने लगा। उसने ध्यान दिया, पूरे नोट पर कई जगह पर 20 लिखा था। साथ ही उसने देखा कि अलग अलग भाषाओं के शब्द लिखे हुए थे। संदीप ने पिताजी से पूछा कि पिताजी, यह क्या लिखा हुआ है। संदीप के पिताजी ने बताया कि यह अलग अलग भाषाओं में 20 रुपये ही लिखा हुआ है, जैसे उर्दू में, मलयालम में इत्यादि। देखो यहाँ पर हमारी मातृभाषा गुजराती में भी 20 रुपये लिखा है। सभी तरह के नोटों पर दोनों तरीके से शब्दों में भी और अंकों में भी कीमत को लिखा जाता है। संदीप के पिताजी ने उसे 100 रुपये का नोट भी दिखाया। संदीप बोला कि देखिए पिताजी, इस पर हिंदी में, इंग्लिश में 100 रुपये लिखा है। तो क्या आप हमें बताएंगे कि नीचे दिए गए नोटों पर शब्दों की संख्या कैसे लिखेंगे। तो अभी मैम आपको एक नोट दिखा रही है 50 का ना। ये अभी आप कोई नोट निकालोगे 10 का, 20 का, 50 का, जितने का भी। ये देखो अलग अलग लैंग्वेजेस में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो क्या लिखा है। ये 50 का नोट है तो अलग अलग भाषाओं में 50 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये देखो, ये हिंदी में लिखा हुआ है 50 रुपये, ठीक है। इसी तरीके से ये देखो काउंटिंग में भी लिखा है, ठीक है। और ये देखो 50 रुपये लिखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये नंबर में भी लिखा है, नंबर नेम में भी लिखा है, ठीक है। तो ये जो संदीप है वो इसकी बात कर रहा था, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं आगे के जो हमारा नोट। तो इसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे, ठीक है, हमें वो देखना है, ठीक है। तो शब्दों में कैसे लिखोगे आप, अभी मैंने दिखाया था ना, कैसे लिखोगे। एक मिनट, हाँ, शब्दों में लिखोगे इसको 50, ठीक है। और उसके बाद आप लोग लिखोगे रुपये, 50 रुपये, ठीक है। अब ये कितने का है, 200 का नोट है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखोगे 200 रुपये, ठीक है। पहले इसको आप हिंदी में लिखोगे, फिर आप इसको इंग्लिश में लिखोगे। अभी हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे FIFTY 50 RUPEES 50 रुपीज़, ठीक है। इसी तरीके से 200 वाला हम लोग कैसे लिखेंगे, 2, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे HUNDRED 100, और उसके बाद रुपीज़ की स्पेलिंग RUPEES रुपीज़, ठीक है। 200 रुपीज़, ठीक है। तो अब हमने इसको देखो यहाँ पे लिखा है ना ये, ठीक है। अब है संदीप ने फिर 2 अलग अलग नोटों को साथ में रखकर पढ़ा। जैसे 100 रुपये और 20 रुपये को तो 120 बन गया, तो इसको 120 रुपीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो नीचे शब्द संख्याएं लिखी है, इनको हमें इंग्लिश में भी और हिंदी में भी नंबर नेम करना है, ठीक है। अब पहला देखो बच्चे, पहला है हमारा 145, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा है 225, और उसके बाद है हमारा
142 और देन उसके बाद है हमारा 350, ठीक है। अब ये है 145, ठीक है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे इंग्लिश में? 145 रुपीज़, ठीक है। अब इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? 145 रुपये, ठीक है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट कौन सा है? 142, ठीक है। तो अगर हमारे पास 142 रुपीज़, हम उसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? 142 रुपीज़, ठीक है। और हिंदी में 142 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों करने हैं। अभी जो हमारे पास दो और थे वो देखते हैं। ये है हमारा 225 रुपीज़, ठीक है। तो 225 और रुपीज़, और इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे हम लोग? 225 रुपये, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट है 350, इसको हम कैसे लिखेंगे? 350 रुपीज़, ठीक है। और इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? 350 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है, लिखना है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं दृष्टिहीन व्यक्ति नोटों की पहचान कैसे करते हैं? यानी कि बच्चे जो देख नहीं सकते वो लोग नोटों को कैसे पहचानते होंगे, है ना। हमारे देश के सभी नोटों पर एक तरफ अलग अलग तरह की शेप बनी होती है। उस पर उंगली फिराकर जो दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं वह नोट की पहचान कर पाते हैं कि वो नोट कितने का है। आप भी ज़रा नोट को देखकर पता कीजिए कि यह शेप कहाँ पर बनी है और अपनी आंखें बंद करके उस शेप पर उंगली फिराइए, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। जो कल की वर्कशीट मैम शुरू करेंगी उससे पहले आपको इसके बारे में बताएंगी मैम कि जो दृष्टिहीन व्यक्ति हैं वो कैसे नोटों की पहचान करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको मुझे बताना है कि कैसे पहचान करते होंगे, ठीक है। आपको सोचना है, नोट को छू के देखना आप लोग कि कहाँ पे उभरी हुई जगह है, कहाँ पे पहचान सकते हैं कि ये कितने का नोट है, ठीक है। इसके अलावा पेरेंट्स के लिए एक सजेशन है कि बच्चों को घर पर मौजूद चीज़ों के पैकेट पर लिखी संख्याओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। बच्चा कोई भी चीज़ लाता है या आप भी कोई पैकेट में चीज़ लेके आए तो उस पर जो भी रेट लिखा होता है तो बच्चों को बोलिए कि वो कोशिश करेगा कि वो कितने का रेट है, क्या उसे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आज की वर्कशीट करनी है, ठीक है। थैंक यू।